Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, या फिर लेटर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। ओके सो हम लोग देखते हैं इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो डेफिनेशन हो गया इसका, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज या हाइट बोल लो टू ऑब्जेक्ट साइज और हाइट। समझ गया ना ये? यानी हम लोग मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो इमेज साइज को हम लोग एच आई से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एच डैश से, और ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट साइज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एच ओ या फिर सिंपली एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके तो फॉर्मूला क्या हो जाए, और जो मैग्निफिकेशन है उसका सिंबल हो गया एम। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एच आई बाय एच ओ, या फिर एच डैश बाय एच, कोई भी एक यूज कर सकता है ना। इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो। समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो है माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। तो मैग्निफिकेशन का ये इसका डेफिनेशन नहीं है, पर ये एक फॉर्मूला है जिससे मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर ये दोनों को कंबाइन कर दें, है ना, 1 और 2 को कंबाइन कर दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि एच आई बाय फ्रॉम 1 एंड 2, ये कहा जा सकता है कि एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो इससे क्या होगा, इमेज का हाइट निकाला जा सकता है माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ, है ना। अगर हमें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमें पता है ऑब्जेक्ट का हाइट, तो हम लोग इमेज का हाइट निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये सारा है, इसको नोट डाउन कर लो। सो अगर हमें एफ और यू पता है, एफ जानते हो ना, फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एफ बाई एफ माइनस यू। और अगर हमें पता है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकले, एफ माइनस वी बाई एफ। ओके, समझ आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन निकालने का, अगर फोकल लेंथ डायरेक्ट है ना, अगर एमसीक्यू आता है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर हमें फोकल लेंथ पता है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो, और या फिर फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ओके ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफिकेशन में अगर प्लस साइन आता है या माइनस साइन आता है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, पहले उसको क्लियर करते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन +2 देखते हो, +2, तो प्लस का मतलब क्या है, अगर -2 देखते हो तो -2 का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है ना? पहले हम लोग +2 का मतलब बात अलग से समझ लेंगे। ठीक है, मतलब देखो, मैग्निफिकेशन अगर लिखा हुआ है m इक्वल्स टू +2, या फिर लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब कुछ तो समझ में आता है ना, वो मतलब ये कुछ समझाता है हमें, है ना। तो वो समझना है कि ये साइन का मतलब क्या होता है ना, प्लस साइन का मतलब क्या होता है और माइनस साइन का मतलब क्या होता है, ये क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे मैग्नीट्यूड पे, है ना। ये क्या होगा, ये पार्ट को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ऑफ मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये जो साइन है उसको छोड़ के जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या समझाता है, वो क्या बताता है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिश्ता कैसा है ना, इसको समझाता है ये मैग्निफिकेशन। देखो, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में ही तो रिलेशन है ना, तो ये इससे क्या समझ में आता है कि मैग्निफिकेशन 2 है, +2 है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज है। आ रहा है बात समझ में? सारा चीज मैग्निफिकेशन समझा देगा हमें, अगर हम लोग मैग्निफिकेशन का भाषा समझ लें। ठीक है, तो पहले हम लोग साइन का भाषा क्लियर करते हैं, जो प्लस माइनस का साइन है इसको क्लियर करते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं मेरे साइन को, क्योंकि प्लस और माइनस ही है ना। प्लस और मेन फॉर्मूला ये रहा, एच आई बाई एच ओ, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो, मैग्निफिकेशन का डिपेंडिंग अपॉन, है ना, बेस्ड ऑन साइन, जो m है इसको 2 हिस्से में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक पॉजिटिव प्लस और एक माइनस। क्लियर है? यही दोनों साइन में से कोई साइन दिया हुआ रहेगा वैल्यू में, है ना। प्लस का मतलब क्या आता है,
प्लस का मतलब तुम समझो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिख देता हूं HI/HO। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है हर समय प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये जो हाइट है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना भी मेजरमेंट होता है सारा पॉजिटिव होगा। समझ में आया ना? इसका मतलब ये हिस्सा तो हर समय पॉजिटिव ही रहने वाला है ना। ऑब्जेक्ट का हाइट हर समय पॉजिटिव ही रहेगा। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इमेज के हाइट के ऊपर में। समझ में आ रहा है बात? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हमें सही से समझना है कि किसके मतलब किसके मैग्निफिकेशन में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हमें सीधा ध्यान देना है किसके ऊपर? इमेज के ऊपर में। इमेज कहां बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है यानी ऐसा इमेज बनेगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, यानी ये कैसा इमेज होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज का जो इमेज हाइट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। यानी ये पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज कैसा होगा? इमेज वर्चुअल होगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इमेज तो हर समय पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो इमेज हाइट पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी मैग्निफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। यानी अगर मैग्निफिकेशन में तुम प्लस देख रहे हो तो तुम्हें सीधा सीधी समझ आना है कि इमेज कैसा होगा? इमेज वर्चुअल होगा। ये समझ आया तुम्हें? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा। इसका मतलब हमें क्लियर है। अगर +2 लिखा हुआ है, प्लस का मतलब क्या होगा? कि इमेज वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल इमेज है ना, कैसा होता है? इरेक्ट या फिर अपराइट बोल लो, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट मतलब सीधा, ठीक है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कब आ सकता है? नेगेटिव तभी आ सकता है जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कैसा इमेज बनता है? देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, है ना, इमेज बना। ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना ना, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना। तो ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज तो मिरर के पीछे बनता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। और मिरर के सामने बनने वाला सारा इमेजेस कैसे होता है? रियल और इन्वर्टेड, है ना। यानी ये वाला जो है HI इस केस में क्या होगा? नेगेटिव, है ना। तो M इक्वल टू क्या होता है? HI/HO, है ना। ये तो हर समय पॉजिटिव। और ये कब नेगेटिव होता है? जब इमेज कैसा हो? इमेज हो कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्लियर हो गया? यानी माइनस साइन देख रहे हो, यानी इमेज कैसा बन रहा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। साइन क्लियर है? ओके, प्लस माइनस देखोगे क्लियर है। प्लस देखा यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, माइनस देखा यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना। माइनस रियल इन्वर्टेड प्लस वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं वैल्यूज, है ना। वैल्यूज को देखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड को, है ना, मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग प्लस माइनस पे ध्यान देकर के समझ गए कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। अब मैग्नीट्यूड पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है या इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है या इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है। यही 3 पॉसिबिलिटीज है। और किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन, यानी जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो ये वैल्यू है, इस पे ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं उसके ऊपर में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन के ऊपर 3 हिस्से में बांटा जाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 हिस्से में बांट दिया था हमने केसेस को। ओके, तो बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन या मैग्नीट्यूड दे दिया। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर में अगर क्लासिफाई किया जाए तो मैग्नीट्यूड या तो 1 से बड़ा हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 के इक्वल हो सकता है, या मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो सकता है ना। या तो 1 से मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 के समान होगा, और नहीं तो 1 से छोटा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, ये सिंबल HI/HO, है ना, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होगा? HI इज ग्रेटर देन HO। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इमेज का हाइट, है ना, इमेज साइज क्या हो रहा है? इमेज साइज ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा हो रहा है। समझा कि नहीं? मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो यानी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होने का मतलब यह है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन कहीं +2 देख लेते हो या फिर कहीं -3 देख लेते हो तो इसको मत ध्यान देना, ये कंसीडर मत करना कि माइनस लगा हुआ है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। नहीं, हमें किस पे ध्यान देना है? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर, न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर ध्यान देना है। प्लस माइनस क्या बताएगा? प्लस माइनस ही बताएगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल, है ना। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। माइनस का न्यूमेरिकल पार्ट से कोई, दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा। समझ में आया ना? इसको इसके साथ नहीं रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको माइनस प्लस को तुम अलग से समझ लो और जो वैल्यू है उसको अलग से समझो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये देखो दोनों केस में क्या हो रहा है?
दोनों केस में जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। न्यूमेरिकल पार्ट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है 1 से बड़ा है कि नहीं? इसका मतलब दोनों केस में अगर मैग्निफिकेशन +2 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन -3 दिया हुआ है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इमेज दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इमेज दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा है। समझ आ रहा है? ओके। और अगर साइन का बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इमेज कैसा इमेज होगा? अरे गलत, ये वर्चुअल होगा। प्लस मतलब वर्चुअल इमेज होगा, और अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रियल इमेज हो रहा है। यस, तो प्लस माइनस को अलग से डील करो और न्यूमेरिकल पार्ट को अलग से डील कर लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 होता है तो साफ साफ अगर हम इसके बीच में इक्वल, मतलब हम लोग ये जो इनइक्वालिटी है उसको हटा के इक्वल साइन लगा दे तो क्या होगा? है ना, सेम चीज हो जाएगा ना। सेम ऐसे ही वैल्यू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच में क्या रहेगा? बीच में इक्वल टू साइन रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल हो जा रहा है। समझा कि नहीं? अगर मैग्निफिकेशन कहीं देखते हो क्या +1 या मैग्निफिकेशन कहीं देख लेते हो -1, तो क्या समझोगे? हाँ, ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल है, और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक समान है ना? इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक साइज का है ना? -1 का मतलब क्या समझोगे? मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है तो इमेज समझोगे कि इमेज रियल है, और जो इसका मैग्निफिकेशन है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो साइज है, इमेज का साइज, वो ठीक ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है ना? हाँ, अगर मान लो कि अगर कॉनकेव मिरर का बात किया जाए, है ना, कॉनकेव मिरर का बात किया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉनकेव मिरर में ये केस कब बनेगा? ये केस बनेगा ना, ये केस बनेगा कॉनकेव मिरर में? बताओ, नीचे वाला ना। यस, कॉनकेव मिरर अगर हुआ तो वो हर समय सेम साइज इमेज बनाता है और रियल इमेज बनाता है मिरर के सामने, इसलिए मैग्निफिकेशन जब लिखोगे तो -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तभी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, +1 मैग्निफिकेशन कहां मिलेगा तुम्हें? देखो, +1 मैग्निफिकेशन तुमको कॉन्वेक्स में नहीं मिलेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हर समय डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज। तो +1 मैग्निफिकेशन तुमको सिर्फ प्लेन मिरर में मिलेगा। कहां मिलेगा? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर क्या करेगा? जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, है ना, उतना ही वो इमेज का साइज बना देगा। यही तो होता है ना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का काम क्या है? इमेज और ऑब्जेक्ट को इक्वल करना। और इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है ना? तो इसलिए m क्या होगा? m होगा HI/HO। अब दोनों का साइज बराबर है, कट जाएगा, और दोनों पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना? तो यानी क्या जाएगा? क्या आएगा इसका वैल्यू? +1। यानी इकलौता सिर्फ प्लेन मिरर ही है जो कैसा इमेज बना, जो +1 मैग्निफिकेशन देगा। प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज बना रहा है, +1 का मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के समान है। ओके, ठीक है। अगला इस केस में क्या होगा? सेम इनइक्वालिटी को हम लोग बस चेंज कर देंगे, या लेस देन लिख देंगे, यानी HI क्या होगा? इज लेस देन HO। और ये सिर्फ कौन दिखा सकता है? ये इमेज नहीं, ये तो दोनों ही दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिखाएगा। ये इमेज छोटा होना चाहिए, तो दोनों, कॉनकेव मिरर भी छोटा इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर तो हर समय छोटा इमेज बनाता है ना? कॉनकेव मिरर भी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। देखो, ये तो ऑलवेज बनाता है ना? ये हर समय बनाता है। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज कैसा होगा? इमेज डिमिनिश्ड इमेज होगा। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज। देखो यहाँ पे इमेज बन रहा है तो इमेज डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, अगर मान लो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है तुम्हारा +0.5, और एक केस में मैग्निफिकेशन क्या है? -0.5। तो ये प्लस और माइनस तो तुम्हारा क्लियर है। माइनस मतलब कैसा इमेज हो रहा है? माइनस मतलब रियल, और प्लस मतलब हो गया वर्चुअल। अब ये वाला साइन, ये वैल्यू देखो, न्यूमेरिकल पार्ट जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है उस पर ध्यान दो। वो दोनों ही केस में क्या है? वो दोनों केस में 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब क्या हुआ? दोनों ही केस में जो इमेज का साइज होगा, है ना, वो ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले छोटा होगा। इमेज छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा? इस केस में किस सिचुएशन में ये छोटा इमेज बनाता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन C एंड F, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। समझा कि नहीं? तो प्लेन मिरर जो है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, लेकिन वो क्या बनाएगा? रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। और कॉन्वेक्स क्या करेगा? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, है ना, अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ, मैग्निफिकेशन कुछ भी दिया हुआ है, तो हम लोग उसको, अगर मान लो मैग्निफिकेशन आ रहा है +5 आ रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे? +5 मैग्निफिकेशन से, है ना? +5 मैग्निफिकेशन क्या समझाता है? वर्चुअल। और 5 क्या समझाता है? ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना? 1 से बड़ा है ना? 1 से बड़ा होने का मतलब क्या? इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। समझ में आया ना?
अगर मान लो मैग्निफिकेशन आ गया हमारा -1/5, तो ये क्या समझेंगे इससे? मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट इमेज से, या इमेज छोटा है ना, इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से, और माइनस का मतलब क्या समझेंगे? इमेज जो है वो रियल है, रियल और इन्वर्टेड है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी मैग्निफिकेशन देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। हम लोग बता सकते हैं कि इमेज बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, है ना, या दोनों एक दूसरे के समान होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो भी हम समझा है, अगर इसको ध्यान में रखते हो तो ये सब चीज आसान लगने लगेगा। ओके, हाँ, m इक्वल टू +5, +5 मतलब 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया, यानी इमेज साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, है ना, इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, तो अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है मैग्निफिकेशन से। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है बताओ? इमेज वर्चुअल है, राइट, और वर्चुअल इरेक्ट, हाँ सही है, और इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल है। गुड, वेरी गुड, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और इमेज जो है वो वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, बस ये समझाता है। और किस केस का, किस तरह का मिरर इस तरह का मैग्निफिकेशन शो कर सकता है? प्लेन मिरर। ठीक है, देखो वर्चुअल इमेज तीनों बनाता है ना, कॉनकेव भी बनाता है ना, कॉनकेव भी, कन्वर्जिंग मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, और प्लेन मिरर आता है। कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों को। देखो कॉनकेव जो बनाएगा ना, वो उसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, है ना, प्लस तो आएगा, प्लस तो, क्योंकि वर्चुअल इमेज का बात कर रहे हैं ना, वर्चुअल तीनों ही बनाता है, यानी तीनों में प्लस आएगा, प्लस आ सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इस केस में जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो मिरर के पीछे होता है और बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्वेक्स बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्निफिकेशन <1, ये हर समय छोटा, मिरर के पीछे बनाता है और छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, और प्लेन मिरर क्या करेगा, जो मैग्निफिकेशन बनाएगा वो =1 होगा, तीनों केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तीनों केस में पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन जो वैल्यूज होगा उसमें डिफरेंस आएगा, है ना। एक में कॉनकेव मिरर अगर हुआ तो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन <1 होगा, और अगर प्लेन मिरर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, है ना। अगर प्लेन है तो 1 होगा, कॉन्वेक्स है तो <1, कॉनकेव है तो >1। ठीक है, और क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है तो तीनों केस में प्लस होगा। ठीक है, लेकिन सबसे वर्सेटाइल कौन, किस तरह का मिरर है, सबसे वर्सेटाइल मिरर कौन है? सबसे वर्सेटाइल मिरर है हमारा, हाँ, कॉनकेव। यस, ये रियल इमेज भी बना सकता है, ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन 1 के समान भी हो सकता है, और मैग्निफिकेशन <1 भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर में। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2 cm लॉन्ग इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm, नंबर 2 5 cm। ओके, तो ये इसको हम लोग फिगर वाइज समझते हैं। ये कॉनकेव मिरर का केस है। फोकल लेंथ क्या है इसका, फोकल लेंथ है 10 cm, f का वैल्यू -10 लिख दो, है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, f जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में सारा जो मेजरमेंट होगा, लेफ्ट साइड वो नेगेटिव होगा। यस, और जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा गया है, एक केस में, पहला वाला केस में 15 cm में रखा गया है, यानी ये 10 है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, 20 पे होगा। 15 यानी इस केस में इधर में कहीं होगा, बीच में, है ना। यस, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, तो यानी जो इमेज होगा उसका क्लियरिटी तो मिल रहा है ना। इमेज कहाँ बनने वाला है, बताओ कहाँ बनेगा इमेज? इमेज कहाँ बनेगा, सी के पीछे, करेक्ट, सी के पीछे इमेज बनने वाला है। ठीक है, या और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड? मैग्नीफाइड, वेरी गुड। ये सब चीजें है ना, अगर तुम पहले से सोच लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान लगने लगेगा और कहीं गड़बड़ होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम जो है सब लोगों का क्लियर अगर रहता है तो कहीं भी कोई तरह का अगर वैल्यूज नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव, तुम लोग अपने आप समझ सकते हो, जिससे गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब डायग्राम का क्लियरिटी होना जरूरी है। 6 केसेस है, अगर 6 केसेस तुम्हें अच्छे से पता है तो कोई क्वेश्चन जो है गड़बड़ नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट एट यू है, यू कहाँ पे, -15 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और एक चीज और हमें दिया हुआ है, वो है ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी HO दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है ऑब्जेक्ट, तो ये प्लस होगा, +2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर, और यू हो गया हमारा -15 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या करना है, हमें पोजीशन साइज यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है, v निकालना है। पहले तो v निकाल देते हैं। ठीक है, v कैसे निकलेगा, तो v का फॉर्मूला हो गया uf by u minus f, राइट। uf by u minus f करो,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो u क्या हो गया, u हो गया तुम्हारा -15, f हो गया -10, -15 माइनस माइनस प्लस 10 यानी माइनस माइनस प्लस 150 और ये नीचे आ जाएगा -5, ये और ये कैंसिल हो गया, सो 30 यानी -30 सेंटीमीटर। देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना ना, और माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज राइट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, लेफ्ट साइड में बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट है, इधर ही बनेगा, रियल इमेज बनेगा है ना, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, तो सारा जो आंसर्स मतलब डायग्राम के साथ साथ आंसर मैच कर रहा है। ओके, तो ये हमारा आ गया पोजीशन। ठीक है, लास्ट में एक साथ ही लिख देंगे। उसके बाद दूसरा चीज क्या निकालना है, साइज निकालना है। तो साइज के लिए क्या फॉर्मूला था, एच आई चाहिए, तो एच आई क्या था, -v/u इंटू एचओ था, ये फॉर्मूला था। ठीक है, चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखवाया था इस फॉर्मूले को। तो -v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू, इमेज का वैल्यू तो आ गया ये -30, ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 और ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 2। तो देखो माइनस ये माइनस कैंसिल कर दो, 15 2 जा। ठीक है, तो ये -2 इंटू 2 -4 सेंटीमीटर, यानी ये क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा और ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये डबल साइज का होगा। माइनस साइन क्या बताता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और 4 क्या बताया, कंपेयर करो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, होना ही था। ठीक है, ये तो होना ही था। ओके, हाँ मैग्नीट्यूड, अब हाँ मैग्निफिकेशन पूछा है क्या हमसे, मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है। अगर मैग्निफिकेशन पूछता तो हम लोग है ना, मैग्निफिकेशन पूछता है तो ये लगा देते HI/HO। HI कितना, HI -4 और HO कितना +2, ये और एक कट जाता, मैग्निफिकेशन -2 आ गया है ना। मैग्निफिकेशन क्या समझा रहा है, वैल्यू क्लियर ये कर सकते हो ना, जज कर सकते हो। माइनस क्या बताता है बताओ, इमेज रियल बन रहा है, और 2 क्या बताता है, यस इमेज का साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो है ना। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक करेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी ये u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो डायग्राम भी बनाते रहो साथ ही साथ। तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, इमेज कैसा है, रियल इमेज में जब भी मैग्निफिकेशन वगैरह आएगा ना, रियल इमेज 3 टाइम्स लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट है ना, यानी मैग्निफिकेशन जो है ना वो माइनस में आएगा, राइट, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा, और बोला 3 टाइम्स है ना, ये 3 टाइम्स लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन तुम्हारा -3 है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, HI इज 3 टाइम्स HO, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, HI इज 3 टाइम्स ऑफ HO। ओके, और क्योंकि रियल है तो इसके आगे तुम एक माइनस साइन भी लगा सकते हो, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है ना, तो जो इमेज होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इससे भी यही सेम केस आ जाएगा, HI/HO इक्वल्स टू -3। HI/HO क्या होता है, मैग्निफिकेशन ही होता है, तो इसको ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें समझ आता है। मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स, मतलब जो इमेज बना है वो रियल है, 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन -3 है। और बोलता है वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वो +3 आ जाता है ना, 3 टाइम्स। अगर बोलता है वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स बन रहा है, जो कि बना सकता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सिर्फ प्लेन मिरर की तरह है ना, वर्चुअल और मतलब सेम साइज नहीं बना सकता। ठीक है, वर्चुअल बनाएगा तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, इसके अलावा सब कर सकता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आ गया -3। अभी बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज, यानी v पूछा है हमसे। ठीक है, u दे दिया गया है, m दे दिया गया है, v पूछा है। तो देख तीनों के बीच में रिलेशन है, हम लोग जानते हैं m इक्वल्स टू वी नो डेट m इक्वल्स टू -v/u, राइट, जानते हैं ना ये m इक्वल्स टू -v/u। ये दूसरा वाला फॉर्मूला था, पहला वाला था m इक्वल्स टू h'/HI/HO, और दूसरा क्या था m इक्वल्स टू -v/u। तो सेकंड वाला हम लोग यूज करेंगे, क्यों, देखो तीनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन -3 लिख दो है ना, माइनस v का वैल्यू तो ढूंढना है, u का वैल्यू बैठा दो -10। देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी -3 इक्वल्स टू v/10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 10 इक्वल टू v, या फिर v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, यानी इमेज ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में है, सपोज 10 सेंटीमीटर में है, तो इमेज कहां बनेगा, हाँ पीछे जाकर के कहीं 30 सेंटीमीटर में इमेज बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर में है। रियल बन रहा है ना, तो इसके बीच में होगा या इधर होगा है ना, या यहाँ इसके इधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इधर चला गया तो फिर वर्चुअल इमेज बन जाएगा रियल के लिए, तो f के लेफ्ट में तुम्हें रहना पड़ेगा, f
सी के बीच में रह सकते हो, सी पे रह सकते हो, सी के उधर रह सकते हो, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बना है ना, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स बना है ना, इसका मतलब सी और एफ का सिचुएशन है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।